बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, जॉब की परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से तफसीलात क्या है, मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा हारून, इस जमानत के हवाले से। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों और गबन के मुकदमे में जो है जमानत जो मंजूर कर ली। परवेज इलाही की 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। परवेज इलाही पर पंजाब असेंबली में भर्तियों और बदअनवानी का जो मुकदमा दर्ज किया गया था और ये गुज़िश्ता तकरीबन एक माह से जो है वो एंटी करप्शन की ज़ेर हिरासत में। इससे कबल भी 2 मुकदमात में ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि इस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी और इन्होंने बाद गिरफ्तारी जमानत दायर की थी। आज अदालत ने जो है ये फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज परवेज इलाही की दरख्वास्त बाद गिरफ्तारी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जी अच्छा हारून, बताइएगा कि गैर कानूनी भर्तियों के केस में तो उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हैं जो कि परवेज इलाही पर हैं? जी परवेज इलाही पर अब सिर्फ एक केस रह गया है जो थाना गालिब मार्केट में दर्ज है। ये इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एंटी करप्शन इनके घर रेड किया था, तब वहां से मुजाहमत हुई थी, जिसमें पुलिस ने इन पर और इनके जो मुलाजमीन पर उस पर एक मुकदमा दर्ज किया था। ताहम इसमें अभी तक इनकी ना गिरफ्तारी डाली गई थी, ना इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ताहम अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद परवेज इलाही की अब इस मुकदमे में भी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, क्योंकि परवेज इलाही पर जो बाकी मुकदमा थे वो अब खत्म हो चुके हुए हैं, जिसमें 2 मुकदमा में डिस्चार्ज हो गए, एक में इनकी जमानत मंजूर हो गई और अब सिर्फ एक मुकदमा रह गया है जो थाना गालिब मार्केट का दर्ज है। जी अच्छा हारून, ये बताइएगा जैसे कि अभी आपने बताया कि 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है, तो वो मचलके कब तक जमा कराए जाएंगे ताकि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, क्योंकि और किसी मुकदमे में तो उनकी गिरफ्तारी अभी मतलूब नहीं है? जी बिल्कुल, परवेज इलाही की किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी जो मतलूब नहीं है। आज परवेज इलाही के जो वकला हैं वो यहाँ से सर्टिफाइड ऑर्डर लेने के बाद जो है इनके मुचलके जमा करवाएंगे और मुमकिन है कि वो आज ही जमा करवा दें। अब इस हवाले से उनके वकला से राब्ता, वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही जो है मुचलके जमा करवाए जाए और रोककर जारी करवा कर परवेज इलाही की रिहाई मुमकिन करवाई जा सके। जी, वकला का कहना है कि कोशिश की जा रही है आज मुचलके जमा कराए जाए। मोहम्मद हारून अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन से दस्तबरदार, साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के लिए मैदान साफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया। नजम सेठी का पीसीबी में तीसरा दौर एक बार फिर खत्म हो गया। ज़का अशरफ का तीसरी बारी लेने के लिए रास्ता साफ। पीसीबी के सरपरस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर नामजद कर दिया है। रूल्स के मुताबिक 4 महकमों, 4 एसोसिएशनों और 2 नामजद मेंबर्स पर मुश्तमिल 10 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन का इंतखाब करेगा। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन शेड्यूल का जल्द ऐलान कर देगा। नजम सेठी 22 दिसंबर 2022 को मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बनाए गए थे और उन्हें 2014 के आइन की बहाली के लिए 4 माह की मुद्दत दी गई थी। बाद में कमेटी की मुद्दत में 2 माह की तौसीह कर दी गई। नजम सेठी अगली 4 साल मुद्दत के लिए भी चेयरमैन के ओहदे पर रहने की ख्वाहिश रखते थे और कोशिश भी करते रहे, लेकिन पीडीएम की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार ज़का अशरफ के लिए खुलकर मैदान में आ गई। बात लंदन से होते हुए वजारत उज़्मा के ऐवानों तक पहुंची तो आसिफ जरदारी ने भी ज़का अशरफ के लिए बयान दे दिया। ज़राए के मुताबिक चंद रोज पहले वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को अपने फैसले और सियासी मजबूरी से आगाह कर दिया था। नजम सेठी ने अपनी ट्वीट में लिखा, वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते, क्योंकि अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए भी ठीक नहीं है। वो ऐसी सूरत हाल में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं हैं। दोस्त वही जो बुरे वक्त में काम आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर के मफाक़ती आदाश पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IMF से मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया है। चीन ने हमारे कर्जों की तजदीद की बेमिसाल दोस्ती का नमूना पेश किया है। पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी ली। ये मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को एक पेज पर लाने का सबूत है। शहर कराची में काम होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा आप कहते हैं कि शहरियों को पानी की फराहमी हमारी पहली तरजीह होगी। आइंदा 10 रोज में यूनियन काउंसिल से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। शहर कराची में लामहदूद मसाइल और वसाइल महदूद हैं। सिंध की तमाम काउंसिल को इख्तियारात दिए जाएंगे, तनकीद का जवाब काम से देंगे। मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया है कि आइंदा 10 रोज में यूनियन काउंसिल से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे।
वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 29, 30 जून और 1 जुलाई को ईद की तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात को होगी और इस हवाले से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। और अब बात करेंगे कराची के मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लेकिन आसमान को छूते हुए दामों से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं आफ्ताब खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं FB एरिया की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और अब चूंकि ईद में बहुत कम वक्त रह गया, 9 दिन रह गए तकरीबन, तो हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ मरकज़ी जो मंडी है वहाँ पर, बल्कि ज़ैली जितनी मंडियाँ कायम है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पर लोग जो है वो रुजू कर रहे हैं, जा रहे हैं बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ इंफरादी सतह में। तो ये रश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब रात का वक्त शुरू होता है। शाम के बाद जो है लोगों की तादाद जो है बढ़ जाती है इन मंडियों में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर जानवर जो है बड़ी तादाद में लाए गए हैं, ख़ासतौर पर साहिवाल, फैसलाबाद और इसके अलावा जो है 70,000 में जो एक औसत जानवर जो मिल जाता है। और जो ज़्यादा कीमती, अगर इस मंडी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 10 से 12 लाख वाला जानवर भी मौजूद है, जिसके बारे में यहाँ के व्यापारी दावा करते हैं कि उसमें 12 से 15 मन गोश्त जो है उस जानवर में मौजूद है। तो इस तरह जो है मुतफर्रिक किस्म की सूरत हाल है ईद के ऊपर। और जैसे जैसे और वक्त करीब आता जा रहा है तो फिर ये मवेशी मंडियों की तरफ जो है वो शहरियों का रुझान जो है मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील पेमन का पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। इनके ऐप के जरिए सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों और दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। सिंध हुकूमत अवाम की सफरी तकालीफ को समझती है और उन तकालीफ का खात्मा चाहती है। शर्जील पेमन की जानिब से कहा गया है कि सिंध हुकूमत अवाम की सफरी तकालीफ का खात्मा चाहती है। वेलकम बैक। मोदी सरकार का इंतखाबात से कबल एक और ओरछा हथकंडा, भारतीय अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब करने का शर्मनाक मंसूबा बेनकाब। अक़लियतों पर हिंदू तर्ज बेबुनियाद का कानून नाफिज करने की तैयारी की गई है। यकसा सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन में अक़लियतों को मजहब से ज़्यादा हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप अपने फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।